फ्रांस इजराइल से सख्त नाराज, बार बार फ्रांस लताड़ लगा रहा है। फ्रांस का इजराइल को लताड़ लगाना इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रांस है और फ्रांस अमेरिका इजराइल का साथ ही रहा है। ऐसे में एक तो वो नॉन मुस्लिम है, ऊपर से वो बार बार इजराइल को कह रहा है, अब उसने एक नई बात कही है कि गाजा के अंदर कत्लेआम बंद करो। जो मुस्लिम देश नहीं बोल पा रहे, कम से कम ये फ्रांस तो बोल रहा है। फ्रांस बार बार कह रहा है कि इजराइल गाजा के अंदर कत्लेआम कर रहा है और वो बंद करे। अब गाजा के अंदर जो लोकल दुकानें हैं, अब दुकानें टूट गई हैं, अब वो सामान अपना स्टोर कहीं और कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब वहाँ जो है जंग है भाई, तो जो खाना पीना कहीं है भी किसी के पास जो बेच रहा है, उसके दाम वो 500% बढ़ा के बेच रहा है, क्योंकि अनाज अंदर आ नहीं रहा है। और जो लोग जिनकी दुकानें थी किराने वराने की, परचून की, अब वो सब बर्बाद हो चुकी है। तो उनके परिवार वालों ने एक जगह अलग स्टोर कर लिया, उसकी रखवाली कर रहे हैं। अब आटा है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आटा है 60 रुपये किलो, तो वो बिक रहा है वहाँ पर भाई 300 रुपये किलो। ऐसा हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि गाज़ा के अंदर मदद के ट्रक्स आ नहीं रहे हैं और ये लंबा समय हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा, कि गाज़ा के अंदर कोई भी मदद नहीं आ रही है। तो अब जिनके पास पैसा है, अब पैसा भी बहुत लोगों के पास नहीं है, ज़्यादातर लोगों का पैसा नहीं है भाई, बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। तो अब जिनके पास जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो क्या कर रही है, लोकल, जैसे बहुत लोग सवाल कर रहे थे ना कि भाई हम जो मदद भेज रहे हैं वहाँ मदद कैसे जाएगी जब वहाँ ट्रक ही नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये है कहानी अब जो सामने आई है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं लोकल के ऐसे लोगों से जब आप फंड करते हो, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी या फ़िलिस्तीन एम्बेसी जब उनको पैसे भेजती है, तो वो उसी पैसे से लोकल ही वो अनाज ख़रीदते हैं, चाहे महंगे में ख़रीदें, महंगाई ऑब्वियसली होगा, सस्ता तो होगा नहीं, और फिर वो जो है अलग अलग इलाके में थोड़ा थोड़ा खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहरहाल गाज़ा के अंदर खाना पानी महंगा हो गया है। इससे पहले जो मैंने आपको अपडेट दिया था, आइए उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खुशखबरी। अमेरिका का F-18 जो फाइटर जेट गिर गया, वो कैसे गिरा उसकी कहानी आ गई है। CNN की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। खबर यह है कि हूथीज की मिसाइल दंदनाती हुई अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब आ गई थी और ये F-18 जैसे ही उड़ने वाला था, वो मिसाइल इससे टकराने वाली थी। इसी दौरान उस फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलट ने ऐसा टर्न मारा कि पूरा फाइटर जेट डिसबैलेंस हो गया और $60 मिलियन का अमेरिका का टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट में गिना जाने वाला फाइटर जेट देखते ही देखते फना हो गया। बौखला इतना गया फिर अमेरिका कि अमेरिका ने हूथीज पर और पाबंदियां लगा और बढ़ा दी हैं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का गुलाम है, यह साबित हो गया है। अमेरिका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, सेनेटर ने कहा है ऑन माइक पूरी दुनिया के सामने कि यहूदी आर मास्टर्स, ज्यूस आर मास्टर ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के जो मास्टर हैं वो यहूदी हैं। सुनिए। A majority of Gen Z have an unfavorable impression of Israel. And my friends, I think the reason for that is that we're losing the digital war. Okay, they're getting their information from TikTok and whatever it is, and we're losing that war. When you think about it, the masters of the universe are Jews. You know, we've got Altman and AI, we got Zuckerberg, we got Sergey Brin, we got the whole... लेकिन दूसरी तरफ इस शख्स ने यह भी कह दिया है कि इजराइल डिजिटल वॉर हार रहा है नई जनरेशन के लिए, यानी जो नई जनरेशन है वो इजराइल को पसंद नहीं कर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन अथॉरिटी को 101 मिलियन यूरोज देंगे। और इसी बीच खबर यह कंफर्म हो रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास बरतानिया दौरा करने जाएंगे। गाजा में हमास के जवाबी हमले में एक इजराइल का मिलिट्री कमांडर बुरी तरह से घायल हो गया है। उधर मेरे दोस्तों, नेतन्याहू की एक टीम ने इजिप्ट की राजधानी कैरो में इजिप्ट के ऑफिशियल से गाजा के मुद्दे पर मुलाकात की है। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल्स ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि इजराइल पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर नहीं बना रहे हैं किसी तरह का कि जंग खत्म कर दो, इसलिए इजराइल खुला मैदान में सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है।
आपके पसंदीदा सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने कहा है कि जब तक इजराइल सीरिया के अंदर मौजूद है, हम अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए साइन करके इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। लो, ये सब जोलानी, अमेरिका, इजराइल का प्लान है। ये बयान भी अमेरिका इजराइल के कहने पे दिया होगा कि हम तुम्हारा ये बयान के बाद तुम अपनी फ़ौज पीछे खींच लेंगे, अपने इलाके में चले जाएंगे और इसके बाद इस बहाने से जो है तुम हमसे नॉर्मलाइजेशन कर लेना और दुनिया कहेगी यार जोलानी कितना अच्छा है, मुसलमानों के हक़ के लिए अपनी ज़मीन आज़ाद कराने के लिए उसने इजराइल से डील कर ली है। सीरिया के अंदर तुर्की मौजूद है और तुर्की की एक अच्छी खबर आई है। तुर्की जो है फ़िलिस्तीन अथॉरिटी और हमास और फ़िलिस्तीनी लड़ाकों को सीरिया के अंदर रहने दे रहा है, उनको वो वहाँ से नहीं निकाल रहा। वहीं मेरे दोस्तों, जोलानी जो करता रह गया और इजराइल जोलानी की आंखों के सामने सीरिया के अंदर अलग अलग इलाकों में बम लगाकर उड़ा रहा है इलाकों को, और जोलानी आपका कुछ नहीं कर पा रहा। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये शख्स है, ये सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक कमांडर हैं, मतलब जोलानी का ही आदमी है। यूएई ने, नहीं पता वजह क्या है, लेकिन यूएई ने एयरपोर्ट पर अपने यहाँ इस कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ईरान में बंदर अब्बास में जो आग लगी ऐतिहासिक, उसका ताज़ा अपडेट आया है। मरने वालों की संख्या 70 हो चुकी है। अल्लाह अकबर, 70 लोग मारे गए। अगर ये हमला नहीं था तो क्या था? इसके बावजूद अगर ईरान कुछ न कर पाए तो काहे का ईरान। बहरहाल 70 लोग मारे गए, 1200 से ज़्यादा लोग घायल हैं और जो नुकसान हुआ है वो अलग। वैसे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान को इस हमले में या इस हादसे में, जो भी है हादसा, $25 मिलियन का नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के सामने अपनी मांग रख दी है कि उसे ईरान से क्या चाहिए, उसे ईरान से क्या बात मनवानी है। वहीं मेरे दोस्तों, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप सख्त नहीं है फिलहाल, बल्कि 60 दिन का जो समय डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया था डील के लिए, एक्सपर्ट कह रहे हैं, अमेरिका के ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो डेट, वो समय डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा सकते हैं। वहीं सऊदी अरब से ईरान पूरी दोस्ती निभा रहा है, वफादारी पूरी निभा रहा है। कैसे? जो भी इस मीटिंग में, अब जो लास्ट मीटिंग अमेरिका के साथ ईरान की हुई है, उसकी तमाम जानकारी फ़ोन पर ईरान ने सऊदी अरब को दी है। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दी है, कह दिया है कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन यानी कोई भी हमला हमारे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको रोक नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि हमारा रिटेलिएशन जब होगा तो इससे मामलात और ख़राब होंगे, बिगड़ेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, अज़रबैजान जो इजराइल के काफ़ी करीब है, वहाँ पहुँच गए हैं अचानक से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान। कहा जा रहा है कि अज़रबैजान को ईरान अपने अंटे में लेने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से धमकी दी है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, अमेरिका से बातचीत करेंगे, मतलब बंद कमरे में गहरी बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद ईरान पर हमला करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया फंडिंग करेगा, हेल्प करेगा, पैसा देगा ईरान को ईरान के अंदर नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में। उधर यूएन की न्यूक्लियर वॉच डॉग की टीम भी ईरान पहुंची है और ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक कर रही है। वहीं अब अगली मुलाकात एक बार फिर से अमेरिका की ईरान से रोम में होगी, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका से पहले अब हम इस मीटिंग में यूरोप से बात करना चाहेंगे और हम कर सकते हैं यूरोप से भी बात। और ये ईरान की अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक से क्यों बात करें। यूरोप को भी अगर मना लिया जाए, समझा दिया जाए तो ईरान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब इजराइल के पेट में दर्द है। इजराइल के ऑफिशियल्स ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमें पूरा यकीन है डोनाल्ड ट्रंप पर कि अगर ईरान कोई ख़राब शर्त रख रहा होगा जो हमारे लिए और उसके लिए सही नहीं होगा, तो हमें यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बात को ठुकरा देंगे। उधर में दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति ने लाचारी से, बेबसी से एक बार फिर से अमेरिका और फ्रांस से मदद मांगी और कहा कि इजराइल को हम पर हमला करने से रोकिए और हमारे मुल्क से बाहर निकालिए। मेरे दोस्तों, गाज़ा की मदद, फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।